पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुद्दे में खींच के ले आना कहाँ तक सही है? आप मुझे बताओ कि इस देश के गैर मुस्लिम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो हजूर को खींच के ले आता है बीच में। ठीक है भाई, आपको आतंकवाद से प्रॉब्लम है, आतंकवाद पे सवाल करो। आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से सवाल करो। आपको शाहरुख खान, सलमान खान से प्रॉब्लम है, उन पे सवाल करो। ठीक है, आपको 3 तलाक से प्रॉब्लम है, 3 तलाक पे डिबेट करो। अगर आपको छोटी बच्चों की शादी से प्रॉब्लम, उस पे डिबेट करो। लेकिन हर मुद्दे पे जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो ये हजूर को घेर देते हैं। अगर छोटी बच्चियों की शादी की बात करें तो भाई साहब सबसे ज़्यादा किस रिलीजन में हो रही है ये बात आपसे छुपी नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी डाटा निकाल के देख लो। अगर बात करें शादी की, अगर बात करें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की, उसका भी डाटा निकाल के देख लो, कौन कितना बच्चा पैदा कर रहा है, सब आपको मिल जाएगा। ये जो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, इन लोगों के पास जब कोई डिबेट, कोई मुद्दा नहीं बचता तो ये लोग हर बात में खींच के ले आते हैं और इनका नुकसान फिर इनको ही झेलना पड़ता है। भले ही ये जो ना व्यूज़ के चक्कर में या लाइक के चक्कर में बोल दें, बड़ी बड़ी बात है। इससे पहले वो पाकिस्तान को गरिया रहे थे, जिसको टेररिज्म को गरिया रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला था। शाहरुख, सलमान सबको गरिया रही थी ये लड़की, कोई कुछ नहीं बोला था। लेकिन बोले ना कि मतलब जो ना, अगर किसी को फेम गेन करना है तो एक ही पर्सन तो है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम ले लो तो भाई साहब आपको तो अलग ही फेम मिल जाए। लेकिन आप भूल जाते हो कि उनका नाम लेने पे किस हद तक आपको सज़ा मिल सकती है। इतना भी मतलब जो ना गिरे व्यूज़ के चक्कर में कि आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब किनके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आपको अच्छे से पता है कि कितना ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हुजूर के साथ मुसलमानों का, लेकिन फिर भी आप बार बार उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हो। ये निहायत ही घटिया और वाहियात हरकत है। ठीक है, आपको जो करना करो, जो बोलना है बोलो, लेकिन एटलीस्ट इतना सोच समझ के बोलो कि आपको इसका जो है ना खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, आज आप जो है ना, पहले तो आपको मतलब इन लोगों को लगता है क्या है ना कि ये देखो, जैसे पॉलिटिक्स है ना, कि पॉलिटिकल को पता है कि मतलब जो है ना हमको कहाँ से वोट लेना है, कहाँ से तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो इन जो आजकल के जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनको भी बात पता है कि जो है ना भाई साहब, अगर हम हिंदू को टारगेट करेंगे तो मुसलमान सपोर्ट करेगा, मुसलमान को टारगेट करेंगे तो हिंदू सपोर्ट करेगा। लेकिन उसकी बाउंड्रीज़ है, ये जो लोग भी कर रहे हैं ना, उनको उनकी बाउंड्रीज़ पता है कि मुझे कितना हिंदू के बारे में बोलना है, कितना मुसलमान के बारे में बोलना है, कितना। लेकिन कुछ लोगों को बाउंड्रीज़ पता ही नहीं। उनको लगता है कि जैसे एक वीडियो में गाली बोल के व्यूज़ आ गया, तब तो मुझे हर वीडियो में व्यूज़ आएगा, तो हर वीडियो में दबा गाली बोलते हैं, हर वीडियो में दबा के इंसल्ट करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई साहब एक बार लपटाए ना तो लंबा लपटाएंगे। ठीक है, तो हमेशा डेकोरम, हमें भी पता है यार, हम भी बाबा बागेश्वर धाम को, हम भी बहुत सारे मोदी जी को, हम बहुत बार योगी जी को भी बोल चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। हमको जो चीज़ पसंद नहीं आती उस पर सवाल करते हैं, लेकिन एक डेकोरम है कि उससे अगर लाइन क्रॉस नहीं करते, गाली नहीं देते, इंसल्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा घटिया लेवल की गालियाँ नहीं देते, बोलते हैं भड़वा उड़वा तो बोल ही देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते। लेकिन इन लोगों को क्या है ना, इन लोगों को मज़ा आता है और ये भूल जाते हैं कि भाई साहब जिस इंसान के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो इंसान के बारे में गूगल कर लो एक बार, उस इंसान के बारे में पढ़ लो आप एक बार। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है और बोलने से पहले आपकी ज़ुबान खुद कांपने लगेगी। हम अपने मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उसको माफ़ कर दें। ठीक है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं कि वो जिस इंटेंशन से बोली थी उसका इंटेंशन लिखी है, व्यूज़, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, और आपको उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आज हवा किस तरफ है। और हवा उस तरफ है तो भाई साहब उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो भले ही बोल दे कि जो है मेरी बातों को तोड़ा मुँह मोड़ा जा रहा है। बहुत सिंपल और बहुत सटीक भाषा में आपने नाम इन्वॉल्व किया। अगर आप नाम इन्वॉल्व नहीं करते सारी बात वहीं खत्म हो जाती है। आप सीधा सीधे जिसको टारगेट करना था आप टारगेट कर लेते हैं, लेकिन नाम लेके जब आप टारगेट करते हो और फिर आप बोलते हो कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, दैट इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी, दैट इज़ कॉल्ड दोगलापन। ठीक है, बाकी अपन क्या ही बोले। ठीक है, लड़की है, ठीक है, और थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना है। जितना गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं दिखानी है। हम कितनी बार बोले कि हमें जो है ना हमारी परवरिश, हमें जो परवरिश मिली वो बहुत अच्छी मिली और हम चाहते हैं कि हम अपनी परवरिश अच्छे तरीके से ही दिखाएं। हम जो है ना अपना घटिया लेवल पर नहीं दिखाएं। ठीक है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके गाली देना, उसको रेप और इस तरह की धमकी देना, ये अगर आप दे देते हो तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं बच जाता। हमें साबित करना है कि हम मुसलमान और हमेशा हम मोहब्बत का मैसेज देते आए हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ लोग उठेंगे और वो हमेशा कुछ नफरती बातें करेंगे, नफरती बयान देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से व्यूज़ आने हैं, कहाँ से फेम मिलना है। बट एटलीस्ट हमको और आपको ये बात समझना है कि भाई साहब हमको अपनी लिमिट क्या है पता होनी चाहिए। हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, बाकी जो है ना अल्लाह पे सब छोड़ दो।